और मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो के इस चंद्र मिशन से पूरे देश को काफी उम्मीदें भी हैं। बता दें कि चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर उतरते ही भारत विश्व का ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही चंद्रमा पर यान उतार सके हैं। वहीं मिशन चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण भी करेगा। इसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर होगा। वहीं चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने का है। आइए अब आपको बताते हैं चंद्रयान-3 से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। तो मिशन चंद्रयान-3 दरअसल मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण भी करेगा। इसलिए चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है, क्योंकि 2019 में मिशन चंद्रयान-2 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी और इसीलिए मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो आइए अब आपको चंद्रयान-3 और चंद्रयान-2 का कनेक्शन बताते हैं। और आज भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए भी एक बड़ा दिन है, क्योंकि चंद्रयान-2 की अधूरी सफलता के बाद चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण आज ही किया जा रहा है, जो कि श्रीहरिकोटा से होने जा रहा है। राजधानी भोपाल में बच्चों को चंद्रयान और स्पेस से जोड़ने के लिए इस प्रक्षेपण का सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में इसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा, जिसके लिए विज्ञान केंद्र में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता प्रखर जैन ने बातचीत की विज्ञान केंद्र के प्रकल्प समन्वयक साकेत कौरव से। मिशन का आज एक ये स्वर्णिम दिन है, जब चंद्रयान-3 भारत के श्रीहरिकोटा स्टेशन से उड़ान भरकर चांद की सतह पर पहुंचेगा। काफ़ी ये ऐतिहासिक दिन भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए। भोपाल में भी बच्चों को इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनाने रीजनल साइंस सेंटर पर कुछ विशेष इंतज़ाम किए गए। हमारे साथ रीजनल साइंस सेंटर के समन्वयक साकेत कौरव सर हैं। सर, क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए? जी नमस्कार, आपके पूरे दर्शकों को हमारे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आम जनमानस रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आए और हमने विशेष रूप से ये जो अगले 30 से 42 दिन हैं हमारे चंद्रयान-3 के लिए, आज वो बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आज चंद्रयान-3 GSLV Mark 3, जिसे LMB-3M4 मिशन का नाम दिया गया है, उसके माध्यम से लॉन्च होने जा रहा है। ये तो सिर्फ प्रक्षेपण है। इसके बाद लगभग उसको चांद की सतह पर उतरने में लगभग 42 दिन का समय लगेगा। उसके बाद वो उतरेगा। तो ये पूरा पीरियड पूरी दुनिया की नज़र में एक ऐतिहासिक क्षण है, हमारे पूरे गौरवशाली अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास के लिए भी, और हमारे भारत के एक ऐसे ग्लोबल पावर के रूप में अंतरिक्ष की दुनिया में उद्गम के लिए कि हम भी चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। हम यानी कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, और उस चीज़ों को लोगों में, आम जनता में और बच्चों में खासकर, चाहे वो विद्यार्थी स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, उनमें ये कैसे कनेक्ट करें कि ये है क्या पूरा मिशन, भारत का ये चंद्रयान प्रोग्राम क्या है। वो चंद्रयान-1 से बात करें या 2 की बात करें या 3 की बात करें, जो आज लॉन्च होने वाला है, इन सब के पीछे के जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, उनके ऊपर हमने एक नई पहल और शुरू की है। आप जो मॉडल देख रहे हैं, ये चंद्रयान-3 का स्केल डाउन मॉडल हमने बनाया है। इसमें आप देखेंगे बॉटम में वो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जो चंद्रयान-3 को हमारी पृथ्वी की कक्षा से चांद तक लेके जाएगा, और ऊपर आप जो देख रहे हैं वो है लैंडर, जिसे चंद्रयान-2 के समय विक्रम कहा गया था। इसके अंदर, इसके बैली में ही है रोवर। तो ये दोनों लैंडर और रोवर, जब सतह पर उतर जाएगा लैंडर, तो रोवर बाहर आएगा, और लगभग 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन, चांद का वो लगभग एक ऐसा पीरियड रहेगा कि उसमें सूरज का प्रकाश पहुंचता रहे। तो दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला चांद के भारत पहला राष्ट्र बनने वाला है, क्योंकि भारत का ये सॉफ्ट लैंडिंग मिशन उन तमाम अंतरिक्ष सशक्तिकरण वाले देशों के मामले में हम कदम से कदम मिला के चल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो लैंडिंग साइट है, ये जो चांद पे जहाँ उतरेगा, वो दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा ऊपर है। वो अगर हम उसके लैटिट्यूड की बात करें तो लगभग 69
डिग्री साउथ की तरफ है और 32 डिग्री ईस्ट की तरफ है। और इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया। बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं चंद्रयान 3 में, जो हमारी चंद्रयान 2 से जो हमारी सीख है। चंद्रयान 2 बहुत सक्सेसफुल मिशन था। लोग कहते हैं कि वो फेलियर है, नहीं, फेलियर पूरा नहीं है वो। उसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षाओं में घूम रहा है और चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद हमसे बात करने में पृथ्वी से हमारे इसरो के जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ से चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 का सहारा लेगा। चंद्रयान 2 जो उसकी कक्षा में है, उसका जो उसका प्रोपल्सन मॉड्यूल जिसे हमने क्या कहा था, वो मॉड्यूल ही हमारे लिए कम्युनिकेट करेगा, उसे ऑर्बिटर भी कहा जाता है। और आप मानेंगे कि जिस तरीके के इसमें एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं वो भारत के लिए एक बहुत ऐतिहासिक क्षण की बात होगी जब ये सफलतापूर्वक उतर जाएगा। आप देखेंगे दूसरा हमने एक डिस्प्ले इन्फोग्राफिक डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा डायनेमिक सिस्टम है, इसको हमने तैयार किया है। इसमें हम चंद्रयान 3 के बहुत खास जो केंद्र बिंदु हैं उनको हम समझा रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर। और हमारा प्रयास है कि ये मिशन किस तरीके से बदलाव लाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे बताते रहेंगे। हमारी जो एजुकेशन की टीम है वो रोज़ स्कूलों में, कॉलेज से जो बच्चे आएंगे, अगर वो हमारे रिसेप्शन पे रिक्वेस्ट करते हैं, हम खुद भी उनसे पूछेंगे और उनको टूर देंगे, जिसे हम चंद्रयान 3 टूर कह रहे हैं, स्पेशल टूर, ताकि ये पूरे लोग उससे जुड़ी हुई बातों से अनछुए ना रह जाएं। और इसके साथ क्योंकि आज खास मौका है, आज वो शक्तिशाली रॉकेट भारत का जिसे हम GSLV Mark 3 भी कहते हैं और उसका नाम इसरो ने इस मिशन में LMV-3 कहा है, उसका सीधा प्रसारण दिखाने के लिए हमने यहाँ व्यवस्था की है। हम इस पर जितनी भी तादाद बढ़ेगी उसके आधार पे लोग यहाँ पे आज 2:35 पे भारतीय समय अनुसार इसरो के जो टाइम लाइन है, अगर सब सही रहता है तो सीधा प्रसारण का लाइव ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन का हम यहाँ भी करेंगे बच्चों के लिए, ताकि बच्चों में वो एक एक्साइटमेंट, रॉकेट जब लिफ्ट ऑफ होगा और जो पूरा का पूरा एक यूफोरिया क्रिएट होगा हमारे कंट्री में, वो लोग फील कर सकें। और ये अगले 42 दिन की जो यात्रा है उसमें और बढ़ चढ़ के भाग लें। और जिस दिन ये चांद पे उतरेगा वो दिन भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक और गौरव पल वाले दिन होंगे। उन दिनों की तैयारी के लिए अभी से ये मिशन है चंद्रयान के 3 के रूप में रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल का, कि लोग बड़ी सी बड़ी तादाद में विज्ञान केंद्र आते रहें। हमारे तो चंद्रयान 3 का आज श्रीहरिकोटा से लिफ्ट ऑफ होगा। उसके लिए भोपाल में साइंस सेंटर में काफ़ी जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, नई जनरेशन को, नए लोगों को, नए बच्चों को जोड़ने के लिए। यहाँ पर पूरे 42 दिन की यात्रा चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर जो पहुँचने तक रहेगी उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये डिस्प्ले, विशेष डिस्प्ले जिसमें पूरी यात्रा चंद्रयान के दिखाई जाएगी। इसके अलावा एक विशेष मॉडल जो हूबहू चंद्रयान का है, इसमें रोवर और उसका प्रपल्सर जो है हूबहू बिल्कुल चंद्रयान 3 का बनाया गया है, जिसमें बिल्कुल चंद्रयान 3 के ही जो मुताबिक है उसके बिल्कुल 2 कॉपी चीज़ मॉडल यहाँ बनाया गया है। और साथ में बच्चों को चंद्रयान से, स्पेस साइंस से, एरोनॉटिक्स से जोड़ने का पूरा प्रयास यहाँ पर आज किया जाएगा चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल।